तो भाइयों सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया है। ये वीडियो सीजीएल के नोटिफिकेशन पर रहने वाला है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वैकेंसी कितनी है, डेट क्या है, क्या पैटर्न चेंज हुआ है, सेक्शनल टाइमिंग आई है और सेक्शनल टाइमिंग प्री मेंस दोनों में आई है, प्लस क्या क्वालिफाइंग सेपरेट जो सेक्शन है उसके लिए कट ऑफ भी क्वालिफाई बताई गई है कि इतना स्कोर करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें इन दिस वीडियो वी विल सी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो जो डेट है ना चीज अप्लाई करने की, वो 21 तारीख से स्टार्ट है। मींस आज से ही स्टार्ट है। आज 21 तारीख है, आज ही मैं वीडियो बना रहा हूं। और लास्ट डेट क्या है? 22 जून। पेपर इन्होंने बताया है कि जो टीयर 1 है वो अगस्त और सितंबर में कंडक्ट किया जाएगा, और जो पेपर 2 है यानी कि जो मेंस है हम लोगों का, वो मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में होगा। और इससे ऊपर लेट, क्योंकि लेट ही उन्होंने मेंशन किया है। सो तैयारी आप अपनी इस हिसाब से ही करके रखिएगा। अब आते हैं वैकेंसी अपडेट पर। इन्होंने बताया है, देखो इधर, कि देर आर अप्रॉक्स है ना 12,256 यानी कि 12,256 वैकेंसी है इस बार। अप्रॉक्स इन्होंने बताया। बस मोस्ट पब्लिक सीजीएल में हर साल का नियम है 2-3 हजार वैकेंसी इंक्रीज ही होती है, तो ये वैकेंसी 15,000 प्लस भी जा सकती है। ठीक है, इसके बाद अपन लोग देखते हैं कि और क्या जो मेन चीज है ना, सेक्शनल टाइमिंग। तो सेक्शनल टाइमिंग का इन्होंने पेज नंबर 24 है ना, इन्होंने 24 में मेंशन किया है ऐसा कुछ। तो देखते हैं पेज नंबर 24। देखो पेपर तो हमेशा ही है ना सीजीएल 2 टीयर 1 होता है, टीयर 2 होता है, ये तो कुछ नया नहीं है। टीयर 1 देखो, टीयर 1 में ना 4 सेक्शन अभी तक होते थे। अभी तक क्या कहते थे, 1 घंटे टाइम मिलता था, किसी भी सेक्शन को अटेम्प्ट करो, कुछ भी करो। बट अब क्या है ना, पहले तो सीक्वेंस बाई खुलेगा, जनरल अवेयरनेस से खुलेगा, और मोस्ट प्रोबेबली उसमें 15 मिनट आपको दिए जाएंगे, 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो 15 मिनट में ही 25 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। 25 करना जरूरी नहीं है, बट लेकिन है ना उसके बाद आप दोबारा नहीं आ पाएंगे क्योंकि सेक्शन क्लोज हो जाएगा। तो 15 मिनट सभी सेक्शन को दिया गया है। ठीक, तो इसी प्रकार पहले जनरल अवेयरनेस, मैथ, सॉरी जीएस, मैथ, इंग्लिश, इस प्रकार आपका पेपर डिवाइड रहेगा। 15 मिनट में 25 क्वेश्चन रहेंगे। ये हुआ पेपर 1। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। और मार्किंग भी वही है, निगेटिव मार्किंग 0.5 की है, और एक क्वेश्चन सही करने के 2 मार्क्स वही। इस अब टीयर 2 देखते हैं। टीयर 2 अभी तक क्या रहता था, टीयर 2 में जो पेपर 1 रहता था, ठीक है, उसमें जो सेक्शन फर्स्ट रहता था तो वो 1 घंटे दिए जाते थे, है ना। 1 घंटे में ही हम क्या करते थे, मैथ करते थे, रीजनिंग करते थे। ठीक है, अब क्या है, यही चेंजेस हैं, है ना। मैथ के लिए वहां 30 मिनट दिए जाएंगे, रीजनिंग के लिए 30 मिनट दिए जाएंगे। ठीक, 30 मिनट में ही अपने को जो करना है, मतलब मैथ के लिए 30 मिनट और रीजनिंग के लिए 30 मिनट। ये चेंजेस आ गया है। सेम अब इंग्लिश में दूसरा क्या रहता था, अब हम लोगों का इंग्लिश रहता था, है ना। सेक्शन 2 इंग्लिश और जीएस का रहता था। इंग्लिश में कितने क्वेश्चन रहते थे, इंग्लिश में देख सकते हो 45 क्वेश्चन रहते थे। तो इन्होंने 45 क्वेश्चन के लिए 40 मिनट दिया है, और जो जीएस के 25 क्वेश्चन रहते थे उसके लिए इन्होंने 20 मिनट दिया है। तो 1 घंटे में ये क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। मेन है ना प्रॉब्लम्स इसमें तो नहीं आने वाली शायद, बट इंग्लिश यदि टफ आई तो थोड़ा सा ना पैसेज में स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक अपन ना 45 मिनट ले लेते थे, है ना। तो इसको 40 मिनट में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है इस वीडियो की, तो वो है 28 पेज नंबर। ठीक, it will be mandatory for candidate to qualify all the sections of paper 1 separately। इन्होंने बोला है कि पेपर 1 जो है उसके सभी सेक्शन को क्वालिफाई करना जरूरी है। अब ये पेपर 1 कौन सा है, जो टीयर 2 का पेपर 1 है। ठीक है, इन्होंने इस नोटिफिकेशन में दिया भी है। ये देखो, इसमें मैं क्लियर कर देता हूं कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर 1। पहला तो देखो टीयर 1 की कट ऑफ जाती है ना, तो उसमें कम से कम क्वालिफाइंग मार्क रहने चाहिए। मतलब जैसे जनरल की 100 इस बार 137 गई, तो उतना तो रहना चाहिए, तभी तो आप क्वालिफाई करेंगे मेंस के लिए। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स टीयर 1 में रहने चाहिए। ठीक है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। ठीक, सेक्शन 1 किसका रहता है, मैथ और रीजनिंग का। सेक्शन 2 किसका रहता है, इंग्लिश और जीएस का। सेक्शन 3 कंप्यूटर का, है ना। पेपर 1, ये पेपर 1 सबके लिए मैंडेटरी रहता है ना, ऑफ टीयर 2। तो इसमें भी ना जो टीयर 1 है, जैसे उसमें मैथ रीजनिंग है, तो उसमें भी ना आपका स्कोर ना 30% रहना चाहिए, 25% रहना चाहिए। तो अप्रोक्स में जो मेंस की तैयारी कर रहा है ना वो कर ही लेगा।
मैं नहीं कहता कि उसका है ना कंप्यूटर जैसे इस बार सेक्शन जो 3 था लोगों का बिगड़ गया था, तो आई डोंट से अबाउट कंप्यूटर, बट एट ऑल इन सब है ना सेक्शन में लोग कर ही लेगा, ठीक है, सेक्शन 2 में है ना रहने चाहिए। तो इन्होंने ये मेंशन किया है। और इसके बट टीयर 1 में ऐसा कुछ नहीं है कि है ना रीजनिंग में, मैथ में, जीएस में ऐसे कोई सेपरेट कट ऑफ नहीं बनेगी, ठीक। तो ये है वीडियो। होप you are doing well, and hope you start your preparation. I am also going to start, give yourself time, और यही टाइम है कुछ करने का, है ना। और नोटिफिकेशन आने से कुछ भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है। इफ यू हैव गिवन द मेंस, so you have ability to score that much what is needed. So thank you for watching this video.